हेलो गाइस। आज हम लोग सोनी सिनेमा लाइन कैमरास के अंदर एक नया कैमरा लॉन्च किया है, उसके बारे में बात करेंगे। FX2। सोनी सिनेमा लाइन में FX सीरीज़ जो है काफ़ी फेमस है और बहुत यूज़फुल भी है, क्योंकि ये बजट वाइज लो बजट का सिनेमा लाइन कैमरा में आता है FX सीरीज़ पूरा। FX9, FX6, FX3, FX30 के बाद अभी FX2 इन्होंने लॉन्च किया है। वैसे इंडिया में इस कैमरा की अवेलेबिलिटी अक्टूबर से होने के चांसेस है। तो जो FX2 कैमरा के डिटेल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये FX2 फुल फ्रेम है और 33 मेगापिक्सल सेंसर के साथ अवेलेबल है। पहली बार सोनी वालों ने एक और काम किया है, सिनेमा लाइन कैमरा में फोटोग्राफी का भी फैसिलिटी दिया है। ये जो 33 मेगापिक्सल का सेंसर है, ये फोटोग्राफ्स 33 मेगापिक्सल का ले सकता है। जब आप इसके लिए वीडियो के हिसाब से यूज़ करते हो तो ये 27 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ करके अप सैम्पलिंग करते हुए 4K का रिकॉर्डिंग करता है। अप सैम्पलिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड करते समय 7000 हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड करता है और अप सैम्पलिंग करते हुए इसको 4K के अंदर आपको आउटपुट में देता है। 4K आउटपुट दोनों तरीके से इस कैमरा में अवेलेबल है। पूरा सेंसर फुल फ्रेम यूज़ करते हुए भी आप 4K ले सकते हो और सुपर 35 क्रॉप सेंसर यूज़ करते हुए भी 4K शूट कर सकते हो। जब अप सैम्पलिंग करते हुए रिकॉर्डिंग जब होती है तो इसमें ये होता है कि पर्टिकुलर पिक्सल में एक लाइट अगर जा रही है तो उसके बाजू वाला पिक्सल जो है उसको भी ग्रुपिंग के अंदर लेकर ये अप सैम्पलिंग होता है, जिसकी वजह से डायनामिक रेंज भी कैमरा का बढ़िया हो जाता है, लो लाइट परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो जाता है और साथ में कलर रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। कई कैमरा ऐसे होते हैं कि जितना सेंसर है अगर उतना ही आउटपुट दे रहा है। जैसे अगर आपका सेंसर 4K का ही सेंसर है और 4K आउटपुट दे रहा है, यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। सेंसर 7K का है लेकिन आउटपुट 4K का आ रहा है, तो ये अप सैम्पलिंग करके दे रहा है, उसके कई बेनिफिट हो रहे हैं। और FX2 के अंदर व्यू फाइंडर जो है वो भी ऐड किया है, वो भी फ्लेक्सिबल व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर को आप वेस्ट लेवल पे कैमरा नीचे कर भी ऊपर से भी देख सकते हो और आई लेवल पे भी आप उसको सेट कर सकते हो। ये व्यू फाइंडर का फ़ायदा क्या हो जाता है, FX सीरीज़ में FX3 और FX30 में सिर्फ मॉनिटर है, व्यू फाइंडर नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ में, कहीं आउटडोर में जब आप कड़ी धूप में शूट करते रहते हो तो आपको ज़्यादातर मॉनिटर के ऊपर ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट उस पर भी गिर सकती है। तो ये व्यू फाइंडर रहने का एक फ़ायदा क्या हो जाता है कि आप ब्राइट लाइट में भी आई पीस के ऊपर आंख लगाकर शूट कर सकते हो। ज़्यादातर हम लोग जितने भी मिररलेस कैमरास के व्यू फाइंडर में ऐसे ही देखते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल व्यू फाइंडर है तो इसका एक थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा है। अब FX2 के अंदर जो सेंसर दिया हुआ है वो वैसे ये लोगों ने A7 IV पे और A7C2 के ऊपर भी वही सेंसर दिया हुआ है 33 मेगापिक्सल का, तो सेंसर वही है लेकिन फैसिलिटीज़ में थोड़े और चीज़ें इसमें ऐड किया है। जैसे DCI फॉर्मेट में A7 IV या A7C2 के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन FX2 में DCI फॉर्मेट में भी रिकॉर्डिंग होती है। 10 बिट 422 क्रोमा सब सैम्पलिंग पे रिकॉर्डिंग कर सकता है। इस कैमरा में रिकॉर्डिंग के लिए सभी XAVC फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी है। लॉग तो है ही, S-Log2, S-Log3 में रिकॉर्डिंग करता ही है। अगर आप S-Log3 में रिकॉर्डिंग करते हो तो 15 स्टॉप का डायनामिक रेंज इसका है।
तो बहुत बढ़िया है। सिनेमा कैमरास में भी लगभग 16, 16.5, 17 रहता है। अगर ये जो सिनेमा लाइन का सबसे सस्ता कैमरा रहते हुए भी 15 स्टॉप का अगर दे रहा है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। और इसके HDMI के आउटपुट में 16 बिट का रॉ आउटपुट आप ले सकते हो, लेकिन आपको कोई रिकॉर्डर एक्सटर्नल लगाकर ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी जाके रॉ की रिकॉर्डिंग होती है। इस कैमरा के अंदर जो XAVC रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें 600 Mbps रिकॉर्डिंग XAVC SI के अंदर आपको हाईएस्ट क्वालिटी की मिल रही। एक बात इसमें है कि अगर आपको DCI फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ XAVC SI में ही अवेलेबल है। आप XAVC HS में या बाकी इसमें रिकॉर्ड करते हो तो आपको DCI नहीं मिलेगा। और मिनिमम क्वालिटी भी आपको एक 100 Mbps से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 50 Mbps से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K के अलावा आपको फुल HD रिकॉर्ड करने को भी मिलता है। ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें हैं। इसका बेस ISO 800 और 4000, ये दो बेस ISOs अवेलेबल है जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका डायनेमिक जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बेस ISO 800 और 4000 दोनों में भी डायनामिक रेंज बढ़िया मिलता है। और मैंने देखा है रिकॉर्डिंग इसकी दोनों में भी ग्रेन बिल्कुल नहीं आता है, बहुत बढ़िया आउटपुट है इसका। और आपको ऑटो फोकस इसका इतना अच्छा है कि आप सारे ऑटो फोकस लेंसेस इसके ऊपर बढ़िया से ऑपरेट हो जाते हैं। साथ में जो ब्रीदिंग के लिए, जैसे फोकस ट्रांजिशन जो होता है, क्लोजअप से कहीं वाइड पे जाना है तो उसकी स्पीड आप सेट कर सकते हो, तो जिसके वजह से बड़े स्मार्टली स्मूथली आप फोकस शिफ्ट कर सकते हो, तो उसकी ब्रीदिंग की दिक्कत नहीं आती है। जैसे आप अगर फास्ट फोकस होता है तो उसका एक ब्रीदिंग जर्क आता है, वैसा इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसकी एक फैसिलिटी ये भी है। इस कैमरा के अंदर आपको और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि अगर आपको XLR माइक्स का यूज़ करना है तो जो हॉट शू होता है उसी के ऊपर इसका एडिशनल एक पूरा का पूरा अटैचमेंट लग जाता है, जिस पर आप माइक भी लगा सकते हो और एक्सटर्नल माइक को भी 4 अलग अलग माइक लगाने की फैसिलिटी भी है। तो आपको वो अलग से ख़रीदना पड़ता है वो अटैचमेंट, लेकिन इसके ऊपर लग जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसके अंदर। इस कैमरा में आप मोबाइल के ऐप के थ्रू भी ऑपरेट करने की फैसिलिटी है। और साथ में आप जब अगर मॉनिटर के ऊपर यूज़ कर रहे हो और अगर मॉनिटर टच स्क्रीन वाला है तो आप फोकस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे कई फीचर्स जो हैं आपको रिमोटली कैमरा ऑपरेट करने के इस कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल ये कैमरा जो है गिम्बल पे यूज़ करने के लिए और ट्राइपॉड्स पे यूज़ करने के लिए, हैंड हेल्ड यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइज़र भी है सेंसर वाला। लगभग 5 स्टॉप तक का इमेज स्टेबलाइजेशन देता है। तो आप हैंड हेल्ड भी शूट करते हो तो काफ़ी स्टेबल आउटपुट इसका आता है। और साथ में साइज़ छोटा रहने के कारण अगर आप गिम्बल पे लगाते हो तब भी बहुत अच्छे से शूट कर सकता है। ओवरऑल ये कैमरा जो है काफ़ी काम का नज़र आ रहा है। FX2 वेडिंग सिनेमाटोग्राफी वालों के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने वालों के लिए, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाने वालों के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, पॉडकास्ट शूट करने वालों के लिए ये काफ़ी काम का नज़र आ रहा है। तो आप जब ये अक्टूबर में लॉन्च होगा तब हम हैंड्स ऑन भी करके इसका एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको और डिटेल इसका समझ में आएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। आप इसी तरह से द फोकल चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।